एक बार एक व्यक्ति, अच्छा गजब की बात ये थी कि नौकरी नहीं लगी थी उसकी। अब नौकरी नहीं लगी तो विवाह भी नहीं हुआ, क्योंकि आजकल लड़कों से विवाह थोड़ी होते, नौकरी से विवाह होते या संपत्ति से विवाह होते। पंडित जी के पास पहुंचा, बोले पंडित जी क्या करूं, बड़े परेशान हूं। क्या? बोले ना तो शादी हुई ना नौकरी लगी, कुछ कृपा करो। पंडित जी ने कहा एक काम करो, भोलेनाथ भोले हैं और सबकी कामना पूरी करने वाले हैं, तुम वैसे भी श्रावण आने वाला है, भोलेनाथ की पूजा करो। ठीक है महाराज। बाजार गया, इतनी बड़ी भोलेनाथ की पिंडी लेके आया, घर के एक मंदिर में स्थापित किया और रोज आरती उतारे, रोज कीर्तन गाए, रोज भोलेनाथ का कीर्तन करे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 15-20 दिन पूजा करी, 1 महीना पूजा करी। कलयुग के आदमी को सब्र कहाँ है। 1 महीने बाद पहुंच गया, बोले महाराज 1 महीना हो गया, बिलपत्र चढ़ाते चढ़ाते ना तो नौकरी लगी ना ही ब्याह हुआ। मुझे लगता है भोलेनाथ काम नहीं कर रहे। अच्छा तो एक काम करो, भोलेनाथ को रहने दो, तुम हनुमान जी की पूजा करो, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी देवता हैं सच्चे। बोले ठीक है महाराज। अब तो भोलेनाथ को तो बगल से रख दिया, हनुमान जी को बीच में। रोज महाराज हनुमान चालीसा का जाप करे, सुंदरकांड का पाठ करे, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करे। 1-2 महीने पूजा करी, ना तो ब्याह हुआ ना नौकरी लगी। पंडित जी के पास बोला आपने गलत आदमी से पंगा करा दिया। बोले क्यों? बोले जिसका खुद का नहीं हुआ मेरा कहां से कराएगा। हनुमान जी छोड़ो, कोई दूसरे बताओ। बोले ना तो एक काम करो, ठाकुर जी को लेके आओ। हाँ, इनके तो खूब विवाह हुए। हाँ अब सही आदमी तुमने पकड़ा है, यही कराएंगे मेरा ब्याह। तो हनुमान जी को तो बगल में कर दिया, बीच में मंदिर में लड्डू गोपाल जी रोज आरती गाए, बाके बिहारी तेरी आरती गाए, हे गिरधर तेरी आरती गाए, मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, यावत सी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गा, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गा। 1 महीने खूब पूजा करी, खूब माखन का भोग लगाया, जो थोड़ी बहुत सेविंग कर रखी थी वो माखन लाने में खर्च हो गई। 1 महीने बाद गया, बोले श्रीमान जी ये भी काम नहीं कर रहे, ना तो ब्याह हुआ ना नौकरी लगी। पंडित जी भी परेशान कि कोई देवता काम ही नहीं कर रहा है। एक काम करो, अब तो भैया एक ही है। बोले कौन? बोले मात्र शक्ति ही दया कर सकती है, तो माँ दुर्गा की पूजा करो, वैसे भी नवरात्र आने वाले। तो मंदिर में तो जगह नहीं बची, ठाकुर जी को लिया और पट्ट पे रख दिया। बोले तुम किसी मतलब के नहीं, रहन तो यहीं बैठो। और बीच मंदिर में माँ को विराजमान करके रोज लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे दे सहारा, दुख जीवन का सारा, एक पल में विसारूं बोली माँ। ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। आरती उतारी और आरती उतार के धूप दिखा रहा था, तो उसने देखा ये धूप जात माता की ओर नहीं जा रही, ऊपर जा रही है। पहले धूप की ओर देखा, फिर ऊपर देखा, तो ऊपर पट्ट पे कौन बैठे? ठाकुर जी। अब धूप को देखा, फिर ठाकुर जी को देख के कहने लगा हाँ खुद ने तो कोई काम किया नहीं, अब माता को प्रसन्न कर रहा हूं, उनको करने मत दो। चोर तो तुम हो ही 1 नंबर के, पहले माखन चुराते थे, दूध दही चुराते थे, वो धूप भी चुराने लग गए। ठाकुर जी से कह रहा है अब धूप भी चुराने लग गए। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं मानोगे, खुद ने तो कुछ काम किया नहीं। अभी बताता हूं।
धूप को तो वहीं रखा, छोड़ दिया, बड़ा सा कपड़ा लाया, बोले तुम्हारा मुंह ही बांध देता हूं, फिर देखता हूं कैसे सांस लोगे। और ठाकुर जी को पकड़ के जैसे ही मुंह बांधने के लिए हुआ, उसी समय साक्षात वहां के विहरी उसके सामने प्रकट हो गए। उसी समय कहने लगा, अच्छा अच्छा, तो आज पता चला तुम माखन खिलाने से नहीं, मुंह बांधने से प्रकट होते हो। भगवान ने कहा, अरे बाबरे, ना तो मैं माखन खिलाने से प्रकट होता, ना मुंह बांधने से प्रकट होता, फिर आज क्यों आ गए? तो भगवान ने कहा, आज पहली बार तूने माना कि मैं सांस ले सकता हूं, इसीलिए तेरे सामने आया। अब तक तो तू मूर्ति मानकर मुझे पूज रहा था, तो मूर्ति से मैं तेरे सामने कैसे आ जाता? कहने का भाव, परमात्मा को जब तक केवल मूर्ति मानोगे, वो मूर्ति बन के बैठे रहेंगे। और जिस दिन मान लोगे कि नहीं, ये भी जागृत हैं, ये भी हमारी तरह बात कर सकते हैं, ये भी हमारी तरह भोजन कर सकते हैं, तो भैया वो बात भी करेंगे, खाएंगे भी, गाएंगे भी। कौन कहता है भगवान आते, कौन कहता है भगवान आते, माँ यशोदा के जैसे बुलाते, कौन कहता है भगवान आते, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान भैया खाते नहीं, बेर भिलनी के जैसे खिलाते नहीं, बेर भिलनी के जैसे खिलाते नहीं, बेर भिलनी के जैसे